बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफी देर से व्यूवर्स की डिमांड थी कि हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड किसी प्रोजेक्ट पे काम करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं। तो आज हम एक नई जो पार्ट्स हैं वीडियोस के वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर टाइम टेबल मैनेजमेंट को कैसे डेवलप किया जाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टेक्निक के साथ, और जावा लैंग्वेज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। एट दिस स्टेज हम इसको डेवलप करेंगे सिंपल इंटरफेसेस के, कमांड लाइन इंटरफेसेस के थ्रू, और साथ साथ इसको हम इन्हांस करते जाएंगे। पहले हम फाइल हैंडलिंग को यूज करेंगे, एक्सेल की CSV फाइल्स को, उसके अंदर डाटा स्टोर करेंगे, डाटा रिट्रीव करेंगे, फिर हम उसको कनेक्ट करवा देंगे डेटाबेस के साथ, माइक्रो सर्विसेज डेवलप करेंगे। और इसी प्रोजेक्ट को मैं एज अ एग्जांपल सबको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम कैसे एक कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करेंगे। एक स्मॉल प्रोजेक्ट की अभी हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करने लगे, और यहाँ पे आप लोगों ने ये लर्न करना है कि हमने प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम करना है और क्या करना है। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और प्लेटफॉर्म टू लर्न न्यू स्किल्स इन कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि इस चैनल पे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव्ड हो सके। टाइम टेबल मैनेजमेंट के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टेक्निक को हम जब यूज करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स करते हैं कि हमारे उस सिस्टम के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स को हम अगर सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम क्लासेस कह देते हैं। तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे क्लासेस, और फिर उसके बाद उनके आपस में एसोसिएशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन आइडेंटिफाई करेंगे एट्रीब्यूट्स, या हम उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की टर्म में डाटा मेंबर्स कहते हैं, और फिर आइडेंटिफाई करेंगे ऑपरेशंस और मेंबर फंक्शंस को हम करेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक स्मॉल सा केस स्टडी बनाई है, जिसके अंदर टाइम टेबल मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं, कोर्स होते हैं, रूम्स, वीक डेज होते हैं, एंड टाइम स्लॉट्स उसके ऊपर क्या है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्लासेस हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया टाइम टेबल मैनेजमेंट के अंदर, ये चीजें होती हैं। और इसके बाद हमने कहा कि टीचर की कोर्स के साथ एसोसिएशन है, स्टूडेंट की कोर्स के साथ एसोसिएशन है, और टाइम टेबल की और इसी तरह टाइम स्लॉट की वीक डे के साथ है। मंडे को क्या टाइम स्लॉट्स होंगे, ट्यूसडे को क्या होंगे, अगर डिफरेंट है फॉर एग्जांपल, तो ये बेसिकली डिफरेंटली इसको कंसीडर किया जा रहा है। अब उसके बाद फाइनली हमारे पास टाइम टेबल है। तो अब हम इस प्रोजेक्ट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए चूज किया है इक्लिप्स को। इक्लिप्स के अंदर जावा लैंग्वेज को है, और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू जावा प्रोजेक्ट, और इसके अंदर हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं टाइम टेबल मैनेजमेंट। ठीक, डिपेंड ऑन के प्रोजेक्ट का नेम क्या रखते हैं, नॉर्मली स्मॉल लेटर्स सारे रखते हैं। अब आप इसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट के ऊपर कि क्या हम इसको रख सकते हैं। इसके बाद क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट पे, एंड देन क्लिक फिनिश। हमारे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम इसके अंदर पैकेजेस क्रिएट करेंगे। पैकेजेस को आप अपनी प्रैक्टिस बनाएं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप पहले से डिफाइन करेंगे कि कौन सी क्लासेस किस पैकेज के अंदर आएंगी। तो इस टाइम टेबल को देखते हुए मेरे पास एक कोर्स का पैकेज बनना चाहिए, एक टाइम टेबल का पैकेज बनना चाहिए, एक रूम का या कैंपस का बनना चाहिए, वीक डे और टाइम स्लॉट क्योंकि टाइम टेबल से रिलेटेड है तो टाइम टेबल में डाल देंगे, टीचर्स का एक बनना चाहिए और एक स्टूडेंट का बनना चाहिए। तो हम पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक ऑन न्यू पैकेज। सबसे पहले हम एक पैकेज क्रिएट करते हैं edu.uog, फिर इसके नीचे हम बाकी सारे पैकेजेस क्रिएट करते जाएंगे। edu.uog.student, edu.uog.teacher, course, what happened,
not be qualified by सॉरी मैं क्लास पे क्रिएट और रूम के लिए यहाँ पे जो मैं पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ वो मैं कैंपस के नाम का करता हूँ, क्योंकि रूम के कैंपस के अंदर रूम बिल्डिंग्स और इस तरह की हम क्लासेस क्रिएट करेंगे। ओके, सो पहले मैं यहाँ पे टीचर की क्लास को क्रिएट करता हूँ। तो हम यहाँ पे इनहेरिटेंस और उस कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं। तो हम टीचर की क्लास को क्रिएट करने से पहले हम कहते हैं कि हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं पर्सन की, फिनिश किया, और इसके अंदर हम इसके एट्रीब्यूट्स लेके आएंगे। ये हमने पिछली वीडियोस के अंदर एक पर्सन की क्लास क्रिएट की थी, उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये एक पर्सन की हमने क्लास बनाई थी, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके मैंने एट्रीब्यूट्स क्या रखे थे, पर्सन आईडी था, टाइटल, फोरनेम, सरनेम, एज, जेंडर एंड एड्रेस। तो ये इसके मैंने रखे थे। अब इसको अगर हम यहाँ पे इस पैकेज में ले आए तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक न्यू पैकेज क्रिएट करें विद दिस वन, और इसको मैं मूव कर दूं पर्सन के पैकेज में। इसमें जितने भी पर्सन से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। इस क्लासेस के अंदर एक चीज हमने जो ऐड की है वो ये किया कि हर एक की प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ही। हमने कहा कि हर एक जिसकी भी क्लास है उसकी एक अंडरस्कोर आईडी एक हम जनरेट करेंगे। क्लियर हो गया। और टीचर है जैसे, तो टीचर आईडी है, टीचर कोर्स आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, ये सारे हम इसके अंदर क्रिएट करते जाएंगे। तो ये हमारे पास पर्सन की एक क्लास हमने ऊपर से पिक कर ली। अब हम टीचर की क्लास क्रिएट करते हैं। तो टीचर की क्लास के अंदर यहाँ पे मैंने इनहेरिटेंस को भी यूज कर लिया है, एक तरह का टीचर नाम की मैंने क्लास क्रिएट की, फिनिश किया, और इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, इनहेरिट करवा दिया पर्सन क्लास। अब यहाँ पे वो कह रहा है पर्सन क्लास कहाँ पे है, हम माउस यहाँ पे मूव करके लेके जाएंगे और इंपोर्ट पर्सन को कर लेंगे। अब मेरे पास जितने भी पर्सन के ये एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे के सारे मेरे पास इनहेरिट होके आ गए हैं। यहाँ पे जो मैं एक इसका ऐड करूंगा इन टीचर अंडरस्कोर आईडी, और इसी के मैं यहाँ पे गेटर एंड सेटर जनरेट करूंगा। राइट क्लिक ऑन द कोड एंड सोर्स एंड जनरेट हेडर सेटर्स। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट। अब पर्सन क्लास का लेने का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था जो हमने पीछे, अगर आप लास्ट वीडियो इनहेरिटेंस की देखें तो उसके अंदर ये एक्सप्लेन किया गया सारा कि क्या था। तो जो चीजें पर्सन क्लास की ये वाली स्टूडेंट के लिए भी यही थी, तो हम इसको इनहेरिट करवा लेंगे। तो इसीलिए इसको हमने यहाँ पे ले लिया। अब स्टूडेंट की जब मैं क्लास एक क्रिएट कर रहा हूँ, क्लास स्टूडेंट एंड finish, and then also extend this class from person। तो पर्सन की सारे एट्रीब्यूट्स मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे अब मैं इस स्टूडेंट के पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स ले लूंगा। यहाँ पे इन स्टूडेंट आईडी ले लिया, इसी तरह स्ट्रिंग, आप स्टूडेंट का रोल नंबर ले लिया, स्ट्रिंग होगा वो स्टूडेंट अंडरस्कोर रोल नंबर। ये वेरिएबल की प्रैक्टिस जरा देख लीजिएगा, इसी को फॉलो करें तो ज्यादा आपको आसानी रहेगी हर को कोड अंडरस्टैंड करने की। स्टडी प्रोग्राम, ये मैंने इसके कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स जो स्टूडेंट के पर्टिकुलर हो सकते हैं। right click and then go to the source, generate header setters or select all. So I think you got the
कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे यूज किया, पर्सन, टीचर और स्टूडेंट दोनों को हमने इनहेरिट करवा दिया पर्सन क्लास। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास कोर्स क्लास है। राइट क्लिक ऑन द कोर्स क्लास और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पे हमने जो डिफाइन किए हुए कोर्स के, ये वाले उठा लेते हैं जो कि हमने इसके डोमेन नॉलेज से लिए हैं। ठीक है, कोर्स आईडी ले लिया मैंने, कोर्स कोड को मैंने एज अ स्ट्रिंग ले लिया, कोर्स टाइटल को स्ट्रिंग ले लिया, कोर्स डिस्क्रिप्शन को मैंने ले लिया, क्रेडिट आवर को ले लिया। प्री रिक्विजिट की कोर्स आईडी होगा तो इसको मैं ले लूंगा एज कोर्स, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे मैं इसके हेडर और सेटर जनरेट करवा लूंगा। यहाँ पे आप रखिएगा माउस, राइट क्लिक और जनरेट हेडर सेटर, और ये एक सीक्वेंस के साथ आपके हेडर और सेटर जनरेट कर लेंगे ताकि कोड रीडेबिलिटी क्लियर हो सके। जिस तरतीब के साथ ये यहाँ पे है उसी तरतीब के साथ नीचे सारे हैं, और बाकी हम फंक्शन इसके नीचे देख लेंगे। तो ये मैंने कोर्स की क्लास बना ली। इसी तरह रूम की क्लास हम क्रिएट करते हैं। रूम की क्लास मैंने कहा था कैंपस में हम क्रिएट करेंगे। हर क्लास के नेम की अंडरस्कोर आईडी मैंने की है। ये प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर लें, आगे हम प्रोजेक्ट के अंदर, बहुत से प्रोजेक्ट्स के अंदर इसको यूज करने वाले हैं। आप फ्लोर है तो आप फ्लोर इंट ले लें। रूम कैपेसिटी भी आपका वेरिएबल इंट होती है। इसको आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। हम ये कहेंगे ये लैब रूम है, क्लासरूम है, ये क्या है। इसी तरह अब आप इसके भी हेडर और सेटर जनरेट करवा लें। ये मेरे पास रूम क्लास का आ गया। इसके बाद वीक डे का आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एक वीक डे का ये मैंने कहा था हम ये क्रिएट करेंगे टाइम टेबल के अंदर। राइट क्लिक, क्लास वीक डे के नाम की क्लास हमने क्रिएट की और इसको हमने यहाँ पे वीक डे ले ली। और सॉरी ये स्ट्रिंग आएगा। ओके, तो ये वीकडे के मैंने ले लिया। इसके बाद हमारे पास टाइम स्लॉट आ जाता है। मैं यहाँ से इसकी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ये भी मैं टाइम टेबल के अंदर क्रिएट करता हूँ टाइम स्लॉट का, क्योंकि इससे रिलेटेड है। जो क्लास जिससे रिलेटेड होगी मैं उस पैकेज के अंदर उस क्लास को क्रिएट करूंगा। टाइम टेबल और सॉरी टाइम टेबल और टाइम स्लॉट था। टाइम टेबल भी हमें चाहिए, वो अभी पहले बना लिए, इसको हम बाद में करते हैं। टाइम स्लॉट अभी हम बना रहे थे टाइम स्लॉट। इस क्लास को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। वीकडे है तो वीकडे की मैंने क्लास एक क्रिएट की थी, उसी के ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आईडी आएगा वो ऑटोमेटिकली किसी वीक डे का होगा, तो वो उसके साथ इसका लिंक हमने एस्टेब्लिश कर लिया। आईडी मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के जब हम डेटाबेसेस और इन चीजों के कॉन्सेप्ट को समझोगे तो हम यहीं पे आईडीज के नाम यूज करना शुरू कर दें कि प्राइमरी कीज क्या है, फॉरेन कीज क्या है, वो आगे कॉन्सेप्ट आएंगे। तो हमने अभी से इन चीजों को आईडीज आईडीज की बात करनी स्टार्ट कर दी। प्राइवेट टाइम है तो ये स्ट्रिंग में हम ले लेते हैं इसको। ओके, राइट क्लिक ऑन द
एडिटर एंड जनरेट हेडर सेटर, सेलेक्ट ऑल, जनरेट। अभी मैं सबके हेडर सेटर और इन चीजों को कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये मैं इसके बाद क्रिएट करता हूँ। हम टाइम टेबल एक कर रहे थे, टाइम टेबल के लिए हमें चाहिए टीचर कोर्स, तो पहले मुझे टीचर कोर्स की एक क्लास पहले, तो ये टीचर कोर्स है, तो मैं इसको लेके चला जाऊंगा टीचर वाले पैकेज के अंदर, न्यू क्लास। ये अब दोनों साइट्स पे आ सकते हैं, ये कोर्स साइट पे भी आ सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट रेलिवेंट विद द टीचर है, दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग दिस क्लास विद इन द टीचर पैकेज। और यहाँ पे इसको लेके यहाँ पे हम सॉरी ये टाइम टेबल भी आ गया, oh yes this okay and the private int प्राइवेट, अब ये कोर्स आईडी है तो कोर्स क्लास का है, मैंने यहाँ पे ही कोर्स को कह दिया, ये कोर्स क्लास का हो गया। इसी तरह टीचर है, और टीचर को हम यहाँ पे करेंगे प्राइवेट, और ये टीचर क्लास का है तो टीचर की नाम की क्लास हम यहाँ पे देंगे। और सेक्शन जो है वो ए बी सी वट एवर जो भी है, लेकिन वो स्ट्रिंग होगा तो हमने इसको स्ट्रिंग ले लिया। ओके ये कोर्स क्लास के ऊपर आप माउस मूव करेंगे तो नीचे इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप इंपोर्ट कोर्स कर लेंगे यहाँ। सो अब इसके बाद इसके हम यहाँ पे करेंगे जनरेट हेडर सेटर्स। इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट कीजिएगा, ये कोड ऑटोमेटिकली आपका स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर लेके आएगा। अदरवाइज आपकी कुछ चीजें ऊपर जा रही होंगी, कुछ नीचे जा रही होंगी, तो जो एक बैड प्रैक्टिसेस के तौर पे यूज किया। अब ये स्टूडेंट क्लास है तो इसको मैं लेके चला जाऊंगा स्टूडेंट पैकेज के अंदर, क्रिएट क्लास स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट कोर्स, और यहाँ पे मैं इसके क्रिएट करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवा देता हूँ पहले, और राइट क्लिक जनरेट, ये मेरे पास आ गए। इसके बाद अब हमारे पास लास्ट जो थी टाइम टेबल की थी, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया है, और अब हम बना रहे हैं टाइम टेबल की क्लास। टाइम टेबल क्लास के अंदर जो हमारे पास जितने भी एट्रीब्यूट्स आ गए थे, वो फर्स्ट वन के अलावा बाकी सारे हमारे अदर ऑब्जेक्ट्स के साथ लिंकेज हैं। तो जैसे कि ये आपका टीचर्स कोर्स था, तो ये इसको हमने टीचर कोर्स कर लिया। ये टाइम स्लॉट के साथ है, टाइम स्लॉट कर लिया इसको। और ये रूम के साथ था, तो रूम हमने इसको कर लिया। जो भी मैंने इंपोर्ट करने हैं उनको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। रूम का है तो रूम को इंपोर्ट कर लिया, एंड राइट क्लिक सोर्स जनरेट हेडर सेटर। सो मैंने अभी जितने भी काम किया है वो ये किया है कि क्लासेस को आइडेंटिफाई किया, उनकी एसोसिएशंस और एट्रीब्यूट्स और डाटा मेंबर्स को हमने अप्लाई कर दिया है सारे। अब मेंबर फंक्शंस अभी तक हमने सिर्फ हेडर एंड सेटर्स के बनाए हैं, बाकी जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं जो टाइम टेबल के लिए यूज किए जाते हैं, वो हम उनके अंदर साथ साथ क्रिएट करते जाएंगे कि क्या फंक्शंस हैं और कैसे उनको यूज करेंगे। ओके सो इन द फर्स्ट पार्ट अभी हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। इसके बाद अगले स्टेप के ऊपर हम इसकी फर्दर इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। अभी प्लान ये है कि हम CSV फाइल्स बनाएं और CSV फाइल्स को रीड करके इन क्लासेस के अंदर डाटा लोड करेंगे। जो हमने यहाँ पे जितनी भी ये क्रिएट की हैं, इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम इसको कैसे आगे लेके चलते हैं। इसके अंदर जो नेक्स्ट चीजें हैं वो कैसे इसको हम करते हैं, इस प्रोजेक्ट को इसको कैसे हमने बनाना है। तो पहला हमारा जो इंटरफेस हम जो डेवलप करेंगे वो कंसोल एप्लीकेशंस के ऊपर होगा, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मूव करेंगे वेब
इंटरफेस के ऊपर, मोबाइल इंटरफेसिस के ऊपर, और इस तरह से एक पूरा लर्निंग कर्व से हम इस इस स्मॉल से प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। और आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अदर सिस्टम्स को डेवलप करें, और हम कुछ टास्क असाइन करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर डेवलपमेंट साथ साथ आप लोग करते रहेंगे, तो आप लर्निंग एक कर्व से गुजर जाएंगे। अब लैंग्वेजेस लर्न करने का कोई फायदा नहीं है, आप अपना मोर फोकस करें। यू हैव टू वर्क ऑन सम प्रोजेक्ट्स। whenever when you start work on projects, languages you will learn automatically. Individual languages is only total waste of time. You have to focus on projects, you have to identify some problems and try to solve that problems. According to the problem, you will select the language. Okay, thank you so much. If you have any questions, suggestions, please write down in the comments. Also, we have created a group where we will discuss about how can we develop the IT solutions for the current scenario of Pakistan or world. Again, thank you, take care, and Allah Hafiz.